हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें थिन इंसुलेटेड वायर फॉर्म्स ए प्लेन स्पाइरल ऑफ एन टाइट टर्न्स कैरिंग करंट आई. रेडियाई ऑफ इनर एंड आउटर टर्न्स आर ए एंड बी. फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पाइरल. हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना होता है. दिस इज इक्वल टू डी एन आई इंटू ए. ये मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है. इसमें जो डी एन टर्न्स हैं, ऑल दीज डी एन टर्न्स शुड बी ऑफ सेम रेडियस. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सारे के सारे टर्न्स की रेडियस सेम नहीं है. तो ऐसे केस में अगर रेडियस टर्न्स की सेम नहीं है तो हम डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग कंसीडर करना पड़ेगा. तो हम एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग कंसीडर कर लेते हैं ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx. इसमें देयर आर dn नंबर ऑफ टर्न्स, और ये dn नंबर ऑफ टर्न्स हम ऑलमोस्ट सेम रेडियस के कंसीडर कर सकते हैं. dn अगर हम इसमें निकालेंगे तो dn शुड बी इक्वल टू n अपॉन b माइनस a इंटू dx, वेयर x इज थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग, x इज रेडियस एंड dx इज थिकनेस ऑफ दिस रिंग. तो b माइनस a थिकनेस में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसलिए dx थिकनेस में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n बाई बी माइनस a इंटू dx. अब हम इसका d म्यू अगर लिखना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू n बाई बी माइनस a इंटू dx i इंटू a इज पाई एक्स स्क्वायर. यहाँ पर भी ध्यान रखना है, हमें एलिमेंटल रिंग का एरिया नहीं लेना होता. ऐसे केस में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, एरिया को 2 पाई एक्स डी एक्स लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें यही आदत होती है कि जो एलिमेंटल रिंग माना है उसका एरिया लेना है. एलिमेंटल रिंग की थिकनेस dx में नंबर ऑफ टर्न्स लेने हैं यहाँ पर, और एरिया तो रिंग का एरिया होता है, एरिया कवर्ड बाय दिस रिंग, दैट इज पाई एक्स स्क्वायर. इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक ना हो. तो डी म्यू यहाँ पर कितना आ जाता है आपका, एन आई अपॉन बी माइनस ए पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू एन आई पाई अपॉन बी माइनस ए इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3. बी क्यूब माइनस ए क्यूब आप लोगों को पता ही है, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है. तो इसका फॉर्म आपके पास आंसर आ जाएगा एन आई पाई डिवाइडेड बाई 3 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो इस प्रॉब्लम में आपने क्या समझा, इस प्रॉब्लम में आपने सीखा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेम रेडियस के नहीं हैं तो ऐसे केस में डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालकर फिर उसको इंटीग्रेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. आई होप आपकी समझ में आ गया होगा. ओके.